हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं सोचा आपकी एग्ज़ाम की तैयारी को क्यों नहीं मैं कुछ और ही अच्छा कर दूँ। तो आज उसी उम्मीद के साथ हम अपने चैनल मौर्य स्टडी सेंटर पर आपका वेलकम करते हैं। तो आज का हमारा सीरीज है सुपर रिवीजन सेशन फर्स्ट। आज हम लोग कर रहे हैं मैथ्स का और चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज हम चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड का कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं और टोटल इस सेशन में एक सेशन में लगभग 10 एंड नहीं तो 15 क्वेश्चंस के सेट करेंगे। तो इस सेट में हम लोग 10 क्वेश्चन के सेट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस 10 क्वेश्चंस को। तो आप पहले ही क्वेश्चन देख रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और हर बार इस तरह के क्वेश्चन आता ही आता है। तो जो भी हम लोग इस सेशन में कर रहे हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चन को जरूर करें। हो सके तो आप अभी ही वीडियो पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले करके पहले सॉल्व कर लें। नहीं होगा उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें, उसके बाद आगे वीडियो को कंटिन्यू करें। इससे अच्छे हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से परिमेय संख्या है और हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2 - √3, बी √5, सी 2√3/√3, डी √6। तो ये बताना है कि इसमें से कौन सी परिमेय संख्या है। तो ये आप समझ ही गए होंगे कौन सी है। अब हम लोग देख रहे हैं कि √3, तो हम लोग जानते हैं कि जो भी रूट में आते हैं वैल्यू वो परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय होती है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वो अपरिमेय संख्या की अब उसमें हम लोग जोड़ घटाएं या फिर घटाव करें या फिर गुणा करें या फिर गुणा तो करते हैं। तो अगर उनके जो भी रिजल्ट आएंगे तो वो अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर घटाव है, इसका मतलब कि जो संबंध है यहाँ पर अपरिमेय संख्या की घटाव से, इसका मतलब ये भी अपरिमेय ही देगा। तो इसीलिए ये तो अपरिमेय होगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शन बी की ओर। तो ये तो क्लियर दिया है कि √5। तो √5 क्या है भाई, रूट में जो ही वैल्यू होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या है ये तो परिमेय हो ही नहीं सकता है, इसको भी काट दें। और हम देख रहे हैं ऑप्शन सी 2√3/√3, 2√3/√3। तो अगर इसको हम √3 से कैंसिल करा दें तो यहाँ मेरा बचेगा क्या 2। इसका मतलब 2 जो है क्या है p/q के फॉर्म में है और हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, परिमेय संख्या। इसीलिए मेरा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन सी। और आप देख सकते हैं यहाँ √6, तो रूट में वैल्यू है ये होगा ही नहीं। और इसका फैक्टराइज भी करेंगे तो इसको ये भी नहीं होगा, √2 × 3 होगा तो ये होगा ही नहीं। इसका मतलब मेरा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी √2√3/3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 2 लगातार संख्याओं का मसा है। 2 लगातार संख्याओं का मसा होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कंसेप्ट नहीं है। जो कोई भी हम लोग एग्जांपल लेते हैं, लगातार कोई भी संख्या लीजिएगा, एग्जांपल में करके देखिएगा, उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, इसमें भी कहीं प्रॉब्लम हमको नहीं देख लगता है कि आपको होगी। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी ऐसी संख्या, कोई भी पूर्णांक ऐसी भी संख्या है जो m के लिए सम संख्या का रूप क्या है। तो हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड में पढ़े हैं कि जो भी अगर हम लोग ले रहे हैं m हो या फिर p हो या फिर q हो और सम संख्या का बात किया है, इट मीन्स 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2m। तो इसमें ऑप्शन मेरा कहीं 2m दिखाई दे रहा है, जी दे रहा है, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑप्शन सी। इसका मतलब ऑप्शन सी क्या है मेरा सही है। क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक बार और रिपीट करते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो सम संख्या का रूप क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड में। क्या होता है कि m है अगर या फिर पूर्णांक कोई भी हो, p हो या फिर q हो, मेनली हम लोग p एंड q के टर्म में करते हैं। तो यहाँ से हड़बड़ा नहीं कि m है, कुछ भी रहे हम लोग इजीली कर लेंगे। कैसे, हम लोग जानते हैं कि 2 के फॉर्म में क्या होती है, मेरा कोई भी पूर्णांक होती है तो क्या होती है, सम संख्या होती है। तो इसी को हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर क्या आएगा 2m। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2m विल बी द राइट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 4 है, पाई है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि पाई है तो पाई क्या हो जाएगी हमारी, पहले इसको रब कर लेता हूं।
अगर पूछता है क्वेश्चन में कि पाई, तो सिंपली पाई की बात करेगा तब तो वो अपरिमेय होगा, लेकिन पाई की वैल्यू 22/7 दे दिया जाए और बोला जाए कि 22/7 क्या है, तो ये मेरा परिमेय संख्या है। लेकिन वहीं केवल पाई की साइन दे करके बोला जाए कि पाई क्या है, तो पाई मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग का है, यदि अल्फा तथा बीटा, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर दिया गया है, मेरा क्या है द्विघात बहुपद, ये दिया है x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो, तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान होगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो हमारा ये इक्वेशन दिया गया है x² प्लस 2x प्लस 3, तो कह रहा है कि इस जो भी ये मेरा द्विघात समीकरण दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है, तो इस द्विघात बहुपद का क्या मूल दिया गया है, तो अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब अल्फा एक हम लोग का दिया गया है मूल, और दूसरा क्या दे दिया गया, बीटा। तो कहा है कि इसमें वैल्यू फाइंड कीजिए, 1 में अल्फा तथा प्लस 1 में बीटा का मान क्या होगा। तो आप लोग इसको इजीली कर देंगे। पहले आप ट्राई कीजिए वीडियो को अभी पॉज करके। तो देखिए कैसे करते हैं, आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि क्यों, यहाँ पे देखिए अल्फा एंड बीटा जीरोस दिया है, अल्फा एंड बीटा मूल इसमें दिया है, तो अल्फा एंड बीटा की बात किया है, इसका मतलब मेरे को अल्फा एंड बीटा में आंसर लेना है। तो हम लोग अल्फा एंड बीटा वाला रिलेशन के पास जाएंगे। तो हम सभी को आपको मालूम होगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। ये फॉर्मूला सबको याद ही होंगे रिलेशन। और एक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। बस इसी से हम लोग कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो रहा है, -b/a। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे -b/a के। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b क्या है यहाँ पे 2, तो -2, a कितना है 1, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा मेरे को कितना मिल गया 2। अब आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अल्फा इंटू बीटा c कितना दिया है, c 3, रख लेंगे 3 और a 1। इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा बराबर मेरे को कितना मिल गया 3। अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। अब इसी को हम लोग रख लेंगे तो हम लोग को इजिली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि हम पहले वाले इस सारे क्वेश्चन को रब करके यहाँ आपको अच्छे से कराना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं। अब हम लोग वहां से निकाल लिए हैं वैल्यू कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम लोग को कितनी आ रही है, अल्फा प्लस बीटा -2, रख ले रहे हैं -2। और अल्फा प्लस बीटा की तो हो गई, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा मेरा आ रहा है 3। तो यही इक्वेशन हम लोग का बन गया और इसी से हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। और ये कहां से आया, तो हम लोग जानते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -b/a। तो इस इक्वेशन में -b क्या होगा, -2, यही ना होगा। तो -2 मैंने रख लिया। a क्या है भाई, तो a 1 है, तो वही होगा -2/1 लिखे, तो इसका इक्वल टू क्या होगा -2, वही हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2। अब आगे चलते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो प्लस c/a। तो c कहाँ है, c3, a कितना दिया है 1, तो इस क्या हो जाएगा 3। तो हम यही यहाँ कर लिए कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 मिल गया। तो अब हम लोग इसका वैल्यू नहीं फाइंड कर लेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल टू व्हाट पूछ रहा है, तो इसी को हम लोग कर लेते हैं। सिंपल है, फ्रैक्शन का ऐड है, बटे का जोड़ कर लेते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, अल्फा अल्फा कट जाएगा, ऊपर बीटा बच गया, प्लस बीटा बीटा कट गया, ऊपर अल्फा बच गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा, हम बोले 2 + 4 या फिर 4 + 2 बात बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा। और देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दिया है -2, तो हम रख लेते हैं -2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 3, तो हम रख लेते हैं 3। तो मेरे को आंसर क्या मिला -2/3। अब ऑप्शन चेक करते हैं है क्या, तो ऑप्शन ए 3/2 नहीं है, ऑप्शन बी -2/3 और ये भी मेरा -2/3, इट विल बी द राइट आंसर। इस प्रकार से हम लोग इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे इजीली कर लेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 6 नंबर कह रहा है, यदि अल्फा या बीटा, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यांक हैं, तब
अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा बराबर क्या होगा। डिटो यही क्वेश्चन इसी प्रकार के हैं। मेनली इस तरह के क्वेश्चन हर बार एक या दो रहते हैं। तो इस प्रकार के जो भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक भी क्वेश्चन को छोड़ने वाले नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमसे मांग क्या रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग से एक दो बार रिपीट कीजिए कि यदि अल्फा या बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यांक हैं, इसका मतलब ये मूल तो दिया है, शून्यांक मेरे को दिया है, और हम लोग जानते हैं कि अगर इसका पावर एक्स स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसके शून्यांक कितने होंगे, 2 होंगे, और दोनों शून्यांक दिया है, एक पहला अल्फा दूसरा बीटा, तो ये भी हम लोग को मालूम है। तो पूछ रहा है कि तब बताइए आप कि अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा का मान क्या होगा। तो ये तो बहुत ही इजी है, आप लोग इजीली कर सकते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए आइए करते हैं इसको। जो क्वेश्चन कह रहा है वही हम लोग क्वेश्चन में डालेंगे, जो हमसे डिमांड किया है उसी को देंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज हड़बड़ी नहीं करना है, इजीली करेंगे, इजीली होगा। तो पहले हम लोग को इक्वेशन क्या दिया गया, बहुपद। तो बहुपद दिया गया है हम लोग को क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, यही हम लोग का क्या है, बहुपद दिया गया। और इस बहुपद की क्या कह रहा है कि शून्यांक दिया गया, पहला शून्यांक अल्फा है तो दूसरा शून्यांक बीटा। अब ये तो मेरे को मालूम चल गया कि अल्फा और बीटा इनके शून्यांक है। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि अल्फा बटे में बीटा प्लस बीटा बटे में अल्फा का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम उससे क्वेश्चन डिमांड किया है अल्फा एंड आंसर हम लोग किस में बताना है, अल्फा एंड बीटा के टर्म में, अल्फा एंड बीटा के टर्म में। लेकिन हम लोग को अभी क्या केवल तो बहुपद ही मालूम है। तो हम लोग बहुपद इस तरह के जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो बहुपद का रिलेशन हम लोग पढ़े थे अल्फा एंड बीटा के टर्म में। क्या पढ़े थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए पढ़े थे पहला इक्वेशन। और दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, ये दो हम लोग पढ़े थे रिलेशन। तो इन्हीं दोनों रिलेशन से हम लोग कर लेंगे, इजिली कर लेंगे। अब देखिए करते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो यहाँ माइनस बी क्या है, -3, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, और ए का वैल्यू कुछ नहीं है तो 1, तो 1, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। अब आगे चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है भाई, सी बाई ए। सी कितना दिया है 5, और ए कितना दिया है 1, इट मींस 1 तो रखने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को यहाँ से देखिए अल्फा इंटू बीटा का ही वैल्यू मिल गया, क्या चीज 5। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा 3, अल्फा इंटू बीटा 5। अब दोनों वैल्यू मालूम है, अब हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं। क्वेश्चन में उसको क्या किया है कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या होगा। ये भी जस्ट उसी की तरह से है जो पिछले हम लोग क्वेश्चन किए। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं, इसको भी बट्टे का जोड़ बनाते हैं। तो इसका भी क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करेंगे, बीटा बीटा कैंसिल, क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा अल्फा कट जाएगा, और क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया मेरे को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटे में अल्फे इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन मेरे को वैल्यू किस चीज का मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का मालूम है, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। इसका मतलब कि यहाँ तो हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, लेकिन यहाँ वाला प्रॉब्लम हो रहा है। तो आप लोग याद कीजिए ये वाला फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, क्या होता है, ये प्लस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है नहीं। लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग को तो केवल इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसी को घटा लें -2ab, तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस ए बराबर हो जाएंगे, इसका वैल्यू निकालना है तो बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो -2ab। तो देखिए यहाँ से मेरे को वैल्यू मिल गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो हम इसका भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलिए आइए करते हैं। तब इसके आगे करते हैं, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर के वैल्यू क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बटे में अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, इजिली होगा। अब इसका वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा 3, तो 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा कितना दिया है 5,
तो 2 इंटू अल्फा बीटा 5 बटे में अल्फा इंटू बीटा कितना है 5 रख लेते हैं 5 इसी को बुला है 3 के 9 माइनस 5 दूनी के 10 बटा में 5 अब इसको करेंगे क्या हो जाएगा -1 बटे में 5 मेरा आंसर क्या आ गया -1 बटे में 5 ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन बी -1 बटे में 5 इस प्रकार से आप कर लीजिएगा इजीली। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस बहुपद 2 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर में x का गुणांक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बहुपद जो हम लोग को कह रहा है कि जो बहुपद दिया गया है ना इस बहुपद में बताइए कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए यहाँ पे माइनस है और कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब -1 है और ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे तो ऑप्शन सी मेरे को क्या मिल रहा है -1। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि -1 क्या है एक्स स्क्वायर के गुणांक है। चलिए अब क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। 8 क्वेश्चन कहता है हमें द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -2 के शून्यांक हैं। द्विघात बहुपद जो ये हम लोग को बहुपद दिया गया है द्विघात इसके शून्यांक हैं। क्या होंगे शून्यांक? तो इसको तो हम लोग इजीली बना सकते हैं। चलिए आइए इसको भी करते हैं। तो हम लोग का क्या है बहुपद क्या है? तो बहुपद है एक्स स्क्वायर -2 इसका शून्यांक बताना है। तो थोड़ा सा इसमें हम लोग को ध्यान देना होगा कि हम लोग मेनली हम लोग द्विघात बहुपद का क्या होता है मेन फॉर्म। तो मेन फॉर्म तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात बहुपद का बेसिक फॉर्म क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन इसमें हम लोग को तो ए एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है और सी मिल रहा है लेकिन ये नहीं मिल रहा है। तब तो आप बोलिएगा कि द्विघात बहुपद नहीं है। जी है, लेकिन इसको थोड़ा सा अपने से सोचिए कि अगर इसको हम एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई आपत्ति है? जी नहीं। क्यों नहीं है इसको भी देखिए। अगर हम √2 का होल स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी 2। तो मैं यहाँ 2 के लिए क्या लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब √2 का होल स्क्वायर बराबर है इसके, तो यहीं मैं 2 के जगह क्या लिख दिया हूँ √2 का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे होंगे क्या चीज कि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर है ना। तो अब देखिए ये फॉर्मूला मेरे को बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बस इसी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और इसी का कर लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस √2 और एक में हो जाएगा x प्लस √2। तो अब यहाँ से हम कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं x बराबर √2 और इसको बनाएंगे तो x बराबर -√2। तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में कि मेरा जीरोज क्या मिल गया, एक x बराबर 2 मिल रहा है, एक -√2 मिल रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन चेक करते हैं 2 जी नहीं है, -2 and 2 -2 and √2 तो हो जाएगा ये ऑप्शन जी हो जाएगा। इसको बोल देंगे ऑप्शन बी। और इसमें माइनस नहीं होगा, -2 नहीं होगा, क्या होगा √2 माइनस √2। तो इस प्रकार से हम लोग इस तरह के कुछ भी क्वेश्चन दे रहेंगे तो हम लोग इस प्रकार से इजीली कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि इस जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसका प्रैक्टिस जरूर करें। इस प्रकार के क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा टच करें ताकि आप इसके बेनिफिशियल हो सकें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9, यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान ज्ञात करे। क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे क्या कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हैं। इसका मतलब जो मेरे को ये दिया गया है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसके क्या है मूल है। इसका मतलब शून्यांक है। तो शून्यांक क्या है भाई अल्फा एंड बीटा। और क्वेश्चन क्या किया है तो मान बताइए आप कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा। और इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे नहीं, बट इस तरह के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऑप्शन पे भी निर्भर होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आइए इसको भी करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो हम लोग को ये बहुपद दिया गया है उसके शून्यांक अल्फा एंड बीटा दिए हैं।
तो हम लोग इसके पहले 2 क्वेश्चन इस तरह के कर लिए हैं कि जब भी क्वेश्चन हमें अल्फा एंड बीटा के टर्म में मांगे तो हम लोग अल्फा एंड बीटा के बारे में सोचेंगे कुछ। तो हम अब इतना हम लोग को याद है कि जब हम लोग ये द्विघात समीकरण पढ़ रहे थे तो कुछ हम लोग अल्फा प्लस बीटा करके रिलेशन पढ़े थे -b/a, और एक रिलेशन और पढ़े थे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इन्हीं दोनों रिलेशन के साथ हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अभी देखते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a है ना, तो -b क्या है इतना -4, इसका मतलब माइनस माइनस +4, तो प्लस तो देंगे नहीं, a कितना है 1, तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, ये मेरे को मिल गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है -c/a, -c कितना है 3, सॉरी माइनस नहीं प्लस होते हैं, तो 3 बोल सकते हैं, और a 1 है तो इसको लिखेंगे नहीं, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 3। अब इस पे वैल्यू रख लेते हैं, क्या बनाना है भाई, तो बोला है कि 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान आप बताइए क्या होगा। तो यहाँ भी देखिए इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं पहले, तो कॉमन निकालेंगे तो कॉमन क्या होगा, कॉमन देख रहे हैं इसमें भी 3 है इसमें भी 3 है, उभयनिष्ठ 3 को निकाल लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा अल्फा प्लस यहाँ क्या बचेगा बीटा, तो 3 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आया है, अल्फा प्लस बीटा का मान 4। अब रख लेते हैं 4, तो 4 में 3 का गुना करेंगे क्या आ जाएगा 12, इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 विल बी द राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद अब नेक्स्ट सीरीज में करेंगे क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा आप क्वेश्चन इसके देखे होंगे तो थोड़ा आप और फील किए होंगे, और फील नहीं करना है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ चुके हैं हमारे बोर्ड में। तो चलिए आइए इसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि √6 प्लस √6 अंडर रूट प्लस इस तरह के डॉट 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 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या किसका मान पूछा है भाई, तो ये क्वेश्चन है कि √6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से इसको बढ़ाते चला गया और पूछा है कि इसका मान बताइए, इसका मान क्या होगा भाई। तो देखिए हमें मान नहीं मालूम है तो मैं मान लेता हूँ, हल लिख करके सॉल्व कर लेंगे इसको कि √6 प्लस √6 और इक्वल है डॉट 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 इतना के बराबर क्या है x। हमें वैल्यू नहीं मालूम है, मैं मान लेता हूँ इतना बराबर x। अब आगे चलते हैं x। तो अब देखिए हमें रूट है और इधर रूट नहीं है, तो जब कभी भी हमें रूट वाली वैल्यू मिले तो रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायरिंग, तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, तो लिखेंगे वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा भाई, तो √6 प्लस √6 करेंगे डॉट 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 बराबर x। तो अगर इधर भी वर्ग करते हैं और इधर भी, तो ये वाला इसको कट देगा, तो इधर क्या बचेगा 6 प्लस √6 डॉट डॉट डॉट, यही ना बराबर इधर क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। इतना हो जाएगा। तो आइए अब देखते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि हम लोग इसको इक्वेशन बनाए थे कि माना कि √6 प्लस डॉट डॉट किसके बराबर है x के बराबर है, तो हम लोग इस यहाँ भी तो उसके वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दें, उसके वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ 6 प्लस कितना बराबर है तो x के, तो x बराबर ये क्या हो गया x²। अब यही मेरा क्या बन गया द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप तो इसे इजी नहीं कर लेंगे। तो इसको सजा लेते हैं x² माइनस 6 बराबर 0, इसी को बनाते हैं x² माइनस क्या बन जाएगा इसके करेंगे तो -3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे x, तो क्या बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 2, तो क्या बचेगा x माइनस 3। अब इसके आगे कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 2 x माइनस 3, तो यहाँ देख रहे हैं एक हो जाएगा x प्लस 2 और एक हो जाएगा x माइनस 3, तो यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है -2 एंड यहाँ से x बराबर क्या आ रहा है तो 3। तो इतना तो आपको मालूम ही होगा कि जब कभी भी x की वैल्यू आएगी तो ऋणात्मक नहीं लेते हैं, ऋण वाले वैल्यू को नहीं लेते हैं, कभी भी लेंगे तो धनात्मक लेंगे। तो यहाँ इसीलिए x बराबर क्या हो गया 3 विल बी द राइट आंसर। तो इस तरह से आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ करके इस प्रकार के बहुत सारे सेट हम लोग करेंगे, डेली 10 या 15 के क्वेश्चन के करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे। तो आज चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड के मैथमेटिक्स के कर लिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर एंड दूसरे सब्जेक्ट के साथ।
तो आइए इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे, हमें उम्मीद करता हूं मैं कि आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे। और किसी भी चैनल के कुछ कोई भी वीडियो हो, जरूर उस सारे को भी देख करके आप प्रैक्टिस अपना कीजिए। और उम्मीद करते हैं हम सभी कि आप बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो लगे रहें, क्योंकि बहुत ही निकट अब हमारे एग्जाम आ चुके हैं। मेहनत करेंगे तो मेहनत दिखेगा रिजल्ट में। तो चलिए, थैंक यू।